नमस्कार, आप विचार लाइव देख रहे हैं और मेरा नाम है विकास सिंह। कल महागठबंधन ने अपने सीएम कैंडिडेट का आखिरकार अपने सीएम कैंडिडेट की घोषणा कर दी, डेप्यूटी सीएम कैंडिडेट की भी घोषणा कर दी, जिसमें तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट के तौर पे सामने आए और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी डेप्यूटी सीएम के तौर पे सामने दिखे हैं। इसी बीच आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और सबसे पहले वो सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर चुनावी सभा में लोगों को संबोधित करने पहुंचे और वहां पे लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव का बिगुल बज गया है और ये जनता के लिए यानी आपके लिए ये मौका है कि आप सरकार को बदलिए, सरकार को बदलने का काम करिए। सभी समाज के लोगों को हमें तेजस्वी यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलेगा, एक नई सरकार बनाना है, नया बिहार बनाना है। इसी नारे के साथ तेजस्वी यादव ने वहां पे जनता को संबोधित किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम अगर सीएम बनेंगे तो सिर्फ हम सीएम नहीं बनेंगे बल्कि हमारे साथ साथ बिहार की जनता भी सीएम फेस के तौर पे सामने आएगी। बिहार का हर इंसान मुख्यमंत्री होगा अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनता है तो। देखिए, इतना खुल करके तेजस्वी यादव पहली बार बोल रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारे साथ बिहार की जनता मुख्यमंत्री बनेगी। हालांकि एक बार जब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी से पूछा गया था कि जब तेजस्वी यादव आपको भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजी हैं, तैयार हैं, तो आप तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित करते। उसके बाद राहुल गांधी ने बात को पलट दिया था। वो वोट चोरी और लगातार जो तमाम मुद्दे थे, वोटर अधिकार यात्रा से जुड़े हुए, बिहार के पलायन, बेरोजगारी के मुद्दे, उस पर लेकर के वो बात करने लगे, बात को पलट दिया था। जिसके बाद तेजस्वी यादव ने उसके बाद एक सभा हुई जिसमें तेजस्वी यादव ने खुल करके मंच पर ही कहा कि बिहार को कैसा मुख्यमंत्री चाहिए और उन्होंने एक संदेश दिया कि कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी बीच हमने बहुत सारी ऐसी खबरें देखी जहां महागठबंधन में टूट को लेकर के खबरें थी, महागठबंधन के अंदर जो खींचतान सीटों को लेकर के या फिर फ्रेंडली फाइट को लेकर के जो लगातार बहस की खबर सामने आ रही थी। कांग्रेस उधर अपनी मीटिंग कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल इधर अपनी मीटिंग कर रही है, टूट जाने की खबरें आ रही थी। उसी बीच कल अशोक गहलोत परसों पहुंचे थे पटना और उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। कल बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी महागठबंधन की, जिसमें इस बात पर पूर्ण विराम लग गया कि राष्ट्रीय जनता दल के युवराज तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट फेस होंगे और वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी जो लगातार कई बार वो कहते नजर आ रहे थे कि शुभ शुभ बोलो, हम ही बिहार के उप मुख्यमंत्री बनेंगे, डेप्यूटी सीएम हम ही हैं, मल्लाह का बेटा डेप्यूटी सीएम बनेगा, उन्हें डेप्यूटी सीएम पद का एक जो है उन्हें फेस बनाया गया है। तेजस्वी यादव ने आज लोगों को संबोधित करते हुए सरकारी नौकरी की बात कही, जहां हर परिवार को वो लगातार कह रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी देने का 20 महीने के अंदर हम हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। देखिए, उन्होंने ये कहा कि सहरसा में जब वो लोग को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम नया सहरसा, नया बिहार बनाएंगे। बिहारी होने के नाते तेजस्वी के दिल में, उन्होंने कहा कि मेरे दिल में भी एक दर्द है कि हमारा बिहार सबसे पिछड़ा है, हमारा बिहार गरीब है। बीजेपी पर भी तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले आएंगे, भाजपा वाले आएंगे तो भ्रष्टाचार होगा और इस सरकार से आपको मुक्ति पाना है तो नई सरकार, नया चेहरा लाइए। 20 साल से इन्होंने कहा कि सरकार, एनडीए की सरकार लगातार तेजस्वी यादव की नकल करती नजर आ रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 सालों से पेंशन नहीं बढ़ाया गया, लेकिन जब मैंने अपनी जो एक योजना की बात कही कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसा करेंगे, जब मैंने ऐलान किया तो उसके बाद हड़बड़ी में इन्होंने पेंशन बढ़ा दिया। ये बयान था नेता प्रतिपक्ष का तेजस्वी यादव का जब वो सहरसा में लोगों को संबोधित करते नजर आ रहे थे। उन्होंने लगातार पहले भी कई बार बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है, जनता को संबोधित करते हुए, कि भाजपा से आप हिसाब मांगिए कि 20 साल में इन लोगों ने बिहार के लिए क्या किया है। कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किया गया, उसके बाद भी तेजस्वी यादव ने प्रेस से बात करते हुए, कई प्रेस जो वहां पे मौजूद थे उसमें से कहा कि आप में से बहुत सारे लोग भाजपा के भी होंगे जिनको ये खबर बड़ी चुभ रही थी कि आखिर तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री फेस क्यों नहीं घोषित किया जा रहा।
तो अभी आपके सवालों पर भी हमने विराम लगा दिया। लेकिन भाजपा को लेकर के भी बड़ी बातें कही तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा हमेशा कहती है कि बिहार में जंगल राज वापस नहीं आना चाहिए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में जो लगातार गोलीबारी हो रही है, हर रोज कम से कम 5,000 से ज्यादा राउंड गोलियां चलती हैं, उस पर कभी कुछ क्यों नहीं कहते। बिहार में गरीबी का मुद्दा है, बिहार में पलायन का मुद्दा है। और तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने जो घोषणा की, आपको बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें तेजस्वी यादव ने बड़े ऐलान किए थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो संविदा कर्मियों और जीविका दीदियों को स्थायी करने और उनका मानदेय बढ़ाने के लिए सरकार काम करेगी। तेजस्वी यादव ने रोजगार की भी बात कही है, पेपर लीक की बात कही है कि हमारी सरकार में हम पेपर लीक तक नहीं होने देंगे। तो एक तरीके से छात्रों को भी तेजस्वी यादव ने साधने का, छात्र जो युवा वोट बैंक है उसको साधने का भी पूरा प्रयास है तेजस्वी यादव का। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने बड़ा तंज कसा है। उन्होंने लगातार वो कहते आ रहे हैं, ये बात हमेशा से महागठबंधन के हर नेता लगभग कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो एनडीए के कहने पर चल रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को भाजपा ने हाईजैक कर लिया है। देखिए, अमित शाह के बयान पर तेजस्वी यादव का ये तंज है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा एनडीए गठबंधन का सीएम कैंडिडेट चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन मिलकर ये फैसला लेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं कैसे बता सकता हूं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी है उसको खतरे में देखते हुए, वो एक तरीके से खतरे में है, और इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर और भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि चाचा को, नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है। देखिए, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली में तेजस्वी यादव की आज बड़ी सभाएं होने वाली है। कल उन्हें सीएम कैंडिडेट घोषित किया गया और आज से तेजस्वी यादव के साथ साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी नजर आ रहे हैं, जो बिहार में डेप्यूटी सीएम कैंडिडेट महागठबंधन की ओर से घोषित किए गए हैं। और इस बीच लगातार जनसभाएं हो रही हैं। तेजस्वी यादव अपने ऐलान को दूर दूर तक, जिन तक मीडिया नहीं पहुंचा, वहां तेजस्वी यादव खुद पहुंच करके लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि इस बार एनडीए सरकार की छुट्टी होनी चाहिए और जो उनकी सरकार है वो बिहार में आनी चाहिए। विचार लाइव देख रहे थे आप और मेरा नाम है विकास सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।